पे बहुत प्यार करते हैं। पूरा स्क्रिप्ट में होता था कि तू यू टीज हर, तो हमारे लिए बड़ा वियर्ड ट्रांजिशन था कि अभी हमारे में रोमांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉक्ड होती थी एकदम से, ये क्या है? पर ऐसा होगा तो राघव विल किस यू, मैंने कहा क्यों? और फिर जब मैं देखा कि रेमो सर भी करेगा और किस सर बोल रही है, मैं क्या करूँ? आई एम वेरी ओबीडिएंट टाइप ऑफ चाइल्ड, करूँ क्या करूँ? आई कुड नॉट स्टैंड माय ग्राउंड एंड लिसन, आई डोंट डू दिस। तो मैंने वो किया एंड यू कैन सी विजिबली हाउ अनकंफर्टेबल आई एम। रिलेटिव्स ने आप लोग को मोलेस्ट किया? राघव, रेमो, पुनीत, धर्मेश सर ऑल सपोर्टेड दिस। राघव इज ग्रीन ह्यूमर के नाम पर बहुत ज्यादा छिछोरापन करता है। जब रेमो ने शक्ति को राघव को किस करने के लिए बोला तो सारे व्यूवर्स को भी बुरा लगा। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट डांसर शक्ति मोहन को कैसे DID पर ऐसे मूवमेंट्स करने के लिए पुश किया गया जिसमें वो खुद कंफर्टेबल नहीं थी। और शक्ति मोहन एक फेमस डांसर है और डांस प्लस के दौरान उनकी और राघव चोयल की पेयरिंग को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया कि आज भी आपको उन दोनों को शिप करने वाली हजारों रील्स और शॉर्ट्स मिल जाएंगी जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। ऑडियंस को लगता था कि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा है। ने बाद में रिवील किया था कि शो में जो फ्लर्टिंग, टीजिंग और रोमांटिक एंगल दिखाया जाता था वो लार्जली क्रिएटिव टीम के थ्रू स्क्रिप्टेड था। TRP और एंटरटेनमेंट के लिए एक ऑन स्क्रीन लव स्टोरी क्रिएट की गई थी। ऑफ कैमरा शक्ति और राघव सिर्फ दोस्त थे और उनका बॉन्ड ज्यादा भाई बहन जैसा था। सबसे कंट्रोवर्शियल चीज थी वो वायरल किस मोमेंट। शो में कई बार ऐसे सेगमेंट्स क्रिएट किए गए जहाँ शक्ति क्लियरली अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। एक मोमेंट में वो सिर्फ फ्लाइंग किस देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीन को और रोमांटिक बनाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया गया। ऑडियंस के लिए ये सब क्यूट और रोमांटिक कंटेंट था, लेकिन शक्ति ने बाद में एडमिट किया कि वो पर्सनली इन मोमेंट्स में कंफर्टेबल नहीं थी। उस वक्त रेमो डिसूजा भी उन्हें ये करने के लिए हाइप कर रहे थे, जो लोगों को और ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। शक्ति ने ये भी कहा उन्हें उस वक्त अपनी बाउंड्रीज पर और स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेना चाहिए था। स्क्रिप्टेड शो का इम्पैक्ट सिर्फ शो तक लिमिटेड नहीं था। मिसेस जोयल जैसे जोक्स और बार बार की टीजिंग की वजह से उनकी फैमिली भी काफी अपसेट हो गई थी। सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि उनके फादर को खुद प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ी और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि उनके डॉक्टर को किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। और यहाँ सवाल सिर्फ शक्ति मोहन का नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बार परफॉर्मर्स, डांसर्स और कंटेस्टेंट्स को ऐसे नैरेटिव्स का हिस्सा बनाया जाता है जो कि उनकी रियल पर्सनालिटी या कंफर्ट लेवल से मैच ही नहीं करते। कभी फेक रिलेशनशिप्स, कभी स्क्रिप्टेड ड्रामा और कभी वायरल मूवमेंट्स के नाम पर बाउंड्रीज को पुश किया जाता है क्योंकि कंट्रोवर्सी और शिपिंग कंटेंट व्यूज जनरेट करते हैं। लेकिन जब किसी कंटेंट के पीछे रियल इंसान अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो तो क्या एंटरटेनमेंट की कॉस्ट जस्टिफाई की जा सकती है? शक्ति ने भी ये एडमिट किया कि राघव उन्हें इम्प्रेस करने के लिए काफी कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। फ्लर्ट करने की ट्राई की पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन राघव ने फिल्मी ज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में उनकी बॉन्डिंग को बिल्कुल अलग तरह से एक्सप्लेन किया था। राघव के अकॉर्डिंग उनकी और शक्ति की दोस्ती बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा था कि जब वो DID के टाइम पर अराउंड 2011 एंड 12 में, तभी से दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच एक अलग कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया था। राघव ने ये भी कहा कि स्टेज पर जो भी मस्ती, नोक जोक और केमिस्ट्री दिखाई देती थी उनमें से काफी चीजें नेचुरली हो जाती थी। उनके हिसाब से वही नेचुरल बॉन्ड ऑडियंस को रिलेटेबल लगता था। पूरा शो मतलब हमने बस चले जाओ स्टेज में फैल जाओ, और इसी वजह से लोग उन दोनों को इतना पसंद करते थे। बाद में जब शक्ति ने अपने इंटरव्यूज में डांस प्लस के अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स के बारे में बात की तब सोशल मीडिया पर और र्यूमर फैलने लगा। कई लोगों ने एज्यूम कर लिया कि शायद शक्ति और रेमो डिसूजा के बीच सेट पर कोई मेजर फॉल आउट हो गया था और शक्ति उनसे नाराज थी। ये र्यूमर और ज्यादा तब बढ़ा जब शक्ति डांस प्लस के सीजन 5 में कैप्टन के रूप में वापस नजर नहीं आई। एंटरटेनमेंट पेजेस पर अलग अलग थियरीज चलने लगी। लोगों ने कहा कि उनकी रेमो से लड़ाई हो गई है, तो कुछ ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि शक्ति अपने कंटेस्टेंट्स की बार बार ना जीतने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थी और इसी वजह से शो छोड़ दिया। लेकिन अब जब हम एक्चुअल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो पिक्चर काफी अलग नजर आती है। जब उनके शो में एब्सेंट होने को लेकर रूमर्स बढ़ने लगे तब रेमो डिसूजा खुद सामने आए और उन्होंने इन बातों को क्लैरिफाई किया। रेमो ने एक्सप्लेन किया कि शक्ति को शो में लाने के लिए भी डिस्कशन हुए थे, मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन उस वक्त शक्ति पहले से ही अपने दूसरे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और शूट्स में बिजी थी। रेमो का एक्सप्लेनेशन था कि आई डोंट थिंक शक्ति हैज एनी अदर इश्यूज विद द टीम। बाद में शक्ति ने फिर से फ्रैंचाइज और रेमो के साथ काम किया, जो दिखाता है कि उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप इंटैक्ट था। अगर आपको लगता है कि शक्ति मोहन को सिर्फ रियलिटी शो में ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करना पड़ा, देन नो। बॉडी इमेज को लेकर भी उन्हें सालों तक लोगों के कमेंट्स और प्रेशर का सामना करना पड़ा। शक्ति एक प्रोफेशनल डांसर है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर नेचुरली लीन और मैस्कुलर है। सालों की इंटेंस डांस ट्रेनिंग और फिटनेस की वजह से उनकी फिजिक टिपिकल बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड से काफी अलग थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी को हर चीज एक फिक्स्ड बॉक्स में फिट करना पसंद है। इसी वजह से कई लोग उनकी बॉडी को लेकर कमेंट्स करते थे। कुछ ट्रोल्स उन्हें टू मैस्कुलाइन या मैनली तक बोलते थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, ये कमेंट्स सिर्फ स्ट्रेंजर्स या ऑनलाइन ट्रोल्स तक ही लिमिटेड नहीं थे। उन्हें साइड में ले जाकर एडवाइस देते थे कि उन्हें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करवाने चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि उनकी वॉकिंग स्टाइल ज्यादा मैस्कुलिन लगती है और कुछ को तो उनकी वॉइस तक से
प्रॉब्लम थी। सोचिए, एक इंसान जो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से सक्सेसफुल हुआ, उससे लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी और अपीयरेंस को बदलने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठते। शक्ति ने बाद में एक स्टेटमेंट शेयर किया जहां उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई साल दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करने में वेस्ट कर दिए। वो बार बार ये सोचती रही कि शायद उन्हें और फेमिनाइन दिखना चाहिए और सॉफ्ट बिहेव करना चाहिए ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुनिया के बनाए हुए बॉक्सेस में फिट होने की कोशिश नहीं करेंगी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी एंकरेज किया कि सोसाइटी के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भागना बंद कर। जब शक्ति सिर्फ 4 साल की थी तब उनका एक सीरियस बाइक एक्सीडेंट हुआ था। सिचुएशन इतनी सीवियर थी कि डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को यहाँ तक बोल दिया था कि शायद वो दोबारा चल भी नहीं पाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट, डिटर्मिनेशन और रिकवरी के थ्रू शक्ति ने वो इम्पॉसिबल लगने वाली बैटल जीत ली। हाँ, उस एक्सीडेंट ने उनकी बॉडी पर कुछ विजिबल स्कार्स छोड़ दिए थे। लोग पूछते थे इतने स्कार्स के साथ शादी कैसे होगी। उनकी मदर ने भी एक पॉइंट पर सजेस्ट किया कि शायद प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए ताकि स्कार्स कम दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर शक्ति ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने रिवील किया कि बचपन में उन्हें कई बार अलग अलग जगहों पर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और मोलेस्टेशन फेस करना पड़ा। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि उस वक्त वो इतनी छोटी थी कि उन्हें पूरी तरह समझ भी नहीं आता था कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। बचपन में कई बार बच्चे अनकंफर्टेबल फील तो करते हैं, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ नहीं पाते। शक्ति ने बताया था कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई और कॉलेज पहुंची तब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बचपन में जो उनके साथ हुआ था वो कितना सीरियस और ट्रॉमेटिक था। तब उन्हें उस पेन और वायलेशन का एक्चुअल वेट समझ आया। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उस वक्त सोसाइटी और फैमिली रेप्यूटेशन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि फैमिलीज इन इश्यूज को ओपनली एड्रेस ही नहीं करना चाहती। और शक्ति ने ये तक कहा कि अनसेफ एनवायरमेंट्स का एक्सपीरियंस सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मोहन सिस्टर्स ने भी अलग अलग फॉर्म्स में फेस किया। ये वो रियलिटी है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हरासमेंट सिर्फ स्ट्रेंजर्स से होता है, लेकिन कई सर्वाइवर्स ने ये भी बताया है कि अनसेफ सिचुएशंस कभी कभी फैमिली सर्कल्स या नोन एनवायरमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और यही एक्सपीरियंस आगे चलकर किसी इंसान की इमोशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स को कम्प्लीटली अफेक्ट कर सकते हैं। शक्ति ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी ऑनेस्टली बात की। उन्होंने रिवील किया था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में थी जो लगभग 3 साल तक चला, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं था। शक्ति के अकॉर्डिंग जब उन्हें सच का पता लगा तो उनके पार्टनर ने उनसे माफी मांगी, लेकिन वो अपने एक्शंस को पूरी तरह एक्सेप्ट करने या ऑनेस्टली कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं था। और यही चीज शक्ति को और ज्यादा हर्ट कर गई जब उनकी मदर ने उन्हें रिलेशनशिप को एक और चांस देने की सलाह दी और ये कहा कि लड़के ऐसे ही होते हैं, एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब शक्ति ने उस एडवाइस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने क्लियरली डिसाइड किया कि वो किसी भी रिलेशनशिप में डिसऑनेस्टी या बिट्रियल को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। उनके लिए ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज करना एक्सेप्टेबल नहीं था, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे। लेकिन इस स्टोरी का एंड सैडनेस नहीं है। आज शक्ति को अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करने के लिए मैरिज या चिल्ड्रन की जरूरत महसूस नहीं होती। वो सिंगल है, इंडिपेंडेंट है और अपनी चॉइस को लेकर अनअपोलोजेटिक है। और आज जब हम शक्ति के करियर को देखते हैं तो अक्सर लोगों को सिर्फ उनकी सक्सेस परफॉर्मेंसेस और पॉपुलैरिटी नजर आती है, लेकिन उन ग्लैमरस परफॉर्मेंसेस के पीछे कितना फिजिकल स्ट्रक्चर और पेन छुपा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। दिल दोस्ती डांस के टाइम काम करना उनके लिए फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग और चैलेंजिंग था। D3 और झलक दिखला जा के शूटिंग के दौरान वो एपिलेप्टिक फीट्स यानी सिजर्स से डील कर रही थी। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ डेली शूट्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रिहर्सल्स और बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, और दूसरी तरफ एक ऐसी हेल्थ कंडीशन। कई बार ऑडियंस को सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस नजर आती है, लेकिन उस परफॉर्मेंस के पीछे आर्टिस्ट किस मेंटल और फिजिकल कंडीशन से गुजर रहा है किसी को पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो रोज सेट पर आई, रिहर्सल्स की, परफॉर्मेंसेस दी और अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इन रियलिटी शोज के रियलिटी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।